जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबको जय गुरु जी। गुरु जी अनंतम शुक्राना आपका, जो आपने सेवा बख्शी है, बहुत बहुत शुक्राना। और नीलम आंटी आपको भी थैंक यू, जो आप हर बार रिमाइंडर देते हो। और गुरु जी महाराज ने जो सेवा बख्शी हुई है, आप हमेशा हमेशा पूरा करते हो। और बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत का भी जो ज्वाइन कर रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा मानकर हम सत्संग शुरू करते हैं। हालांकि कमेंट्स शो नहीं हो रहे, पर आई थिंक थोड़ी देर बाद हो जाएंगे। तो जय गुरु जी, आपकी आज्ञा लेते हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी के साथ हर दिन सत्संग है, हर पल सत्संग है। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम गुरु जी के साथ कितना कनेक्टेड है, क्योंकि गुरु जी हमारी तरफ 100% कनेक्टेड है। 100% से भी मैं ज़्यादा बोलूँगी, कम नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि गुरु जी महाराज हमारा भी जो पार्ट है, जो वो गुरु जी महाराज प्ले कर रहे हैं। जो हमारी तरफ से जो कमियां होती हैं, जो इम्बैलेंस होता है, वो गुरु जी महाराज अपने आप करते हैं। हमें सिर्फ बस गुरु जी पे आँख बंद करके ट्रस्ट करना होता है, भरोसा करना होता है, और बाकी सारा जो करते हैं वो गुरु जी करते हैं। देखिए, जर्नी सबका अलग अलग टाइम है ना, अलग अलग डेट होती है। हम डेट्स याद रखते हैं या महीना याद रखते हैं कि हम इस मंथ में गुरुजी के साथ जुड़े थे, या नवंबर में, जैसे मैं याद रखती हूँ कि कितना वो हसीन टाइम था, कितना वो हसीन पल था जब गुरुजी महाराज के साक्षात पहली बार दर्शन किए थे। और जो पहली बार दर्शन करता है वो भूल नहीं पाता है, क्योंकि उसके बाद जो गुरुजी महाराज के साथ जो हमारा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग ही होता है, बहुत ज़्यादा। और संगत जी, मैं पहले ही बोल देती हूँ कि अगर मैं बीच में इमोशनल हो जाऊँ तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं तो वही सब कुछ वही करवा रहे हैं। तो हाँ जी, तो जो बॉन्ड होता है हमारा गुरुजी महाराज के साथ, हमारी बुक्स में हम सोचते हैं कि हम नवंबर में जुड़े थे, और मैं गुरुजी महाराज से जब जुड़ी थी तो मुझे महीना याद रहता है। लेकिन कितने जन्मों से जुड़े हैं ये गुरुजी महाराज जानते हैं। और सही वक्त आता है तो गुरुजी अपने आप बुला लेते हैं कि अब मेरे पास आ जाओ तुम, ठीक है, तुम्हारा टाइम है कल्याण का। तो गुरुजी महाराज अपने पास बुलाते हैं, जोड़ते हैं। और हर हमारी पूरी बुक, जो गाइडलाइन है, वो गुरुजी को सब कुछ पता होता है ऑलरेडी। गुरुजी ने, क्योंकि लिखी उन्होंने है, गुरुजी महाराज ने सब कुछ लिखा हुआ है। चाहे वो पास्ट में था, चाहे वो कुछ भी था जो हमें लगा कि गलत हुआ या जो भी हुआ, लेकिन गुरुजी नोज़ एवरीथिंग। सब कुछ उनको पता होता है कि ये इन्होंने इस चीज़ के थ्रू निकलना है, ये इनका टेस्ट है, फिर इन्होंने मेरे पास आना है। तो गुरुजी नोज़ एवरीथिंग कि कैसे उन्होंने हमको अपने पास बुलाना है। तो इट्स लाइक कि एक बहुत ही प्यारी एक मूवी चल रही है, बड़ी ही सुंदर। आप उसको डिवोशनल स्पिरिचुअल मूवी कह लीजिए कि गुरुजी को पता है कि क्या टाइमिंग है, ठीक है। तो आप बस जब आप पीछे देखते हैं तो आप बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, लकी फील करते हैं, इमोशनल फील करते हैं। सारे जो इमोशंस हैं ना वो एक साथ आ जाते हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगी, बार बार यही कहूँगी कि इट्स अबाउट कि आपकी क्या गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी है। आप गुरुजी से जुड़ते हैं, गुरुजी आपको जोड़ते हैं। गुरुजी तो हर किसी को इक्वली प्यार करते हैं, उनके मन में तो इक्वल प्यार होता है, क्योंकि वो भगवान है, उनको कम ज़्यादा तोलना आता नहीं है। ये हम ह्यूमंस का नेचर होता है, हमें कम ज़्यादा तोलना आता है। जय गुरु जी। शोभना आंटी जय गुरु जी, पायल आंटी जय गुरु जी। तो सबको जय गुरु जी। तो हमें ना, हम तोल मोल के करते हैं, ठीक है। अगर हमारी ये डिमांड पूरी होगी
दैट मीन्स कि गुरुजी है, हमारे सुन रहे हैं। लेकिन जो गुरुजी होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव, तो उनके पास तो भंडारे भरे होते हैं। लेकिन गुरुजी एक बात हमेशा कहते हैं, दैट इज़ कि असली चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं। असली चीज़ तो मेरे पास कोई मांगता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है कि गुरुजी हमें ये चाहिए। तो उस दिन ना मैं बैठी हुई थी, मैं गुरुजी महाराज से ना, क्योंकि सच में संगत जी ये एक फैक्ट है कि जब मैं जुड़ी थी तब मेरे माइंड में भी यही था कि ये मांगना है, वो मांगना है। तब तो मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी मतलब कौन है, किसके बारे में मेरी फ्रेंड्स बात कर रही है, मेरी कज़न बात कर रही है, कैसे है, बस हाँ मांगना आता है। और आज हम बोलते हैं गुरुजी महाराज, मंगना भी नहीं आंदा मैनू, मंगना भी नहीं आंदा मैनू, फिर भी तू मेरा बरसाया। तो अब गुरुजी महाराज अगर कहें, हम कभी बैठे हैं और गुरुजी बोले हाँ जी बोलो क्या चाहिए, तो अब हमें समझ नहीं आता, हम ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज से ऊपर क्या है। हाँ ये ज़रूर है कि कभी कभी बचपने में या कभी कभी आ जाता है माइंड में कि हम गुरुजी से ये मांग लें, लेकिन फिर दूसरे ही पल ये थॉट आता है कि गुरुजी महाराज अपने आप ही सब कुछ हमारी सोच से ऊपर कर देते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है गुरुजी महाराज से मांगने की, हमें तो उनको ही मांगना है। तो ऐसे ही हुआ था कि जब मैं गुरुजी महाराज के दर पे, मैं नहीं, जब गुरुजी महाराज ने अपने दर पे मुझको बुलाया था, तो मैं अपने आप को कहती हूँ कि गुरुजी हम तो कमले हैं, हमको तो कुछ नहीं पता। तो जब बुलाया गुरुजी महाराज ने, तो उस टाइम वो पल मुझे याद आता है कि गुरुजी इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था, पिंक पिंक, और उस टाइम भी मैं मांग रही थी गुरुजी से। मुझे नहीं पता साक्षात शिव हैं, भोलेनाथ बैठे हैं, और हम ना अपनी वो लिस्ट लेके खड़े हो जाते हैं, भगवान जी ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो गुरुजी महाराज ना मुझे लग रहा है अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे कि चल अच्छा ठीक है, जो भी है ठीक है। गुरुजी महाराज ने, मतलब मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया, माथा टेका, इतना सुंदर दरबार था, ठीक है, और वो लंगर प्रसाद करके मैं आ गई, ठीक है। कुछ नहीं पता है कि लाइफ का क्या टर्न है, क्या मूड है, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में ना ज़रूर भटके हुए होते हैं, ठीक है। पास्ट में सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई मैरिज प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई बच्चों की वजह से परेशान है, कोई हेल्थ की वजह से परेशान है, ठीक है। हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके ही गुरुजी महाराज के पास आता है। और कहते हैं ना गुरुजी की कोई विरला होता है जो गुरुजी महाराज से प्यार से कनेक्ट करता है कि बस गुरुजी के दर्शन करने। तो ये बात बहुत बाद में पता चली, क्योंकि उस टाइम ये सोचा नहीं था कि ऐसा बॉन्ड हो जाएगा गुरुजी के साथ कि मतलब होता है ना काफ़ी बाद में, और ये भी गुरुजी ने ही टाइम डिसाइड किया होता है। तो जैसे मैं लिस्ट लेके चली गई, उसके बाद भूल गई, देखिए क्योंकि हम नाशुक्र होते हैं, हमें नहीं पता होता है, ठीक है। हमें लगता है कि ना हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे माइंड में ये होता है कि वी आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हमारी लाइफ अच्छी हो रही है, इसका मतलब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और मतलब कुछ ना कुछ है ना। और अगर बुरा चल रहा होता है तो हम भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया लेकिन मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। अच्छा हुआ तो क्रेडिट गोज़ टू अस, कि अच्छा हो रहा है तो हम अच्छे हैं। तो फिर क्या हुआ जी कि गुरुजी महाराज ने, कहते हैं ना, ब्लेस कर दिया, लंगर प्रसाद खा लिया, उसके बाद वापस आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद महसूस होना शुरू हो गया कि इस सोल को, ये जो सोल अंदर बैठी है ना, इसको महसूस होना शुरू हो गया कि कुछ कमी है लाइफ में, कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है। और कहते हैं ना कि आपकी सोल कनेक्ट करती है। गुरुजी ये नहीं देखते ह्यूमन फॉर्म, हमने क्या कपड़े पहने, हम दिखते कैसे, क्या नहीं है, लेकिन वो जो अंदर सोल एक बैठी है ना, पता नहीं वो कौन, वो परमात्मा को पता है, ठीक है। तो वो कनेक्ट करना चाहती है, वो भागना चाहती है गुरुजी के पास, वो अपने परमात्मा के तड़पती है दर्शनों के लिए, ठीक है। अब एक बार आपने दर्शन कर लिए, आपने माथा टेक लिया, आपने लंगर प्रसाद खा लिया, अब क्या, अब दिमाग में ना खलबली मच गई कि मेरे रब कौन है, मेरे गुरु कौन है। तो हालांकि गुरु धारण किए हुए थे, लेकिन फिर भी ना दिमाग में आ रहा था कि मेरे गुरु महाराज कौन है। नाम लिया हुआ है, क्षमा करें गुरुजी महाराज, क्षमा करें,
लेकिन एक वक्त होता है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे गुरु कौन है, मैं किससे बात करूँ, मैं किनसे पूछूँ कि मैं क्या करूँ। लाइफ में कई बार ऐसे टर्न्स आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, कुछ भी होता है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि अब उन्होंने ना माइंड में वो चीज़ घुमानी शुरू कर दी कि अब तू सोच, अब तू सोच, ठीक है। और मैं मन से याद कर रही हूँ कि मेरे भोलेनाथ है। फिर मैंने कहा कि मेरे तो भोलेनाथ है। कहते जिनके गुरु नहीं होते उनके भोलेनाथ होते हैं। लेकिन फिर भी माइंड में आ रहा था कि क्योंकि माइंड है ना, तो फिर भी आ रहा था माइंड में कि भोलेनाथ है, ठीक है। लेकिन मैंने तो गुरु धारण किए हुए हैं। गुरु जी का कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं उस टाइम, देखिए। और फिर दिमाग में घूम रहा है कि अच्छा गुरु जी मतलब दिमाग में उस टाइम घूम रहा है गुरु जी का उस टाइम तब भी नहीं याद। 1.5 साल हो गया लंगर प्रसाद खा के आ गई सब कुछ, ठीक है। गुरु जी अपने आप मेरे पे मैं कहूँगी कि वर्क करना शुरू कर दिया गुरु जी ने। तो फिर क्या हुआ जी कि अचानक से मन में एक बहुत कहते हैं ना कि एक सैलाब सा उठा कि अब गुरु, मेरे गुरु होने चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि आप व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। ये एक कहावत है ना, एक फ्रेज है दैट व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। आप जैसे ढूंढ रहे हैं वही आपको ढूंढ रहे हैं। तो ये जो दोनों तरफ का जो पार्ट होता है ना, वो गुरुजी प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। चाहे वो खींचना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। ये सब गुरुजी कर रहे हैं क्योंकि वक्त होता है, टाइमिंग होती है, वो गुरुजी को पता होती है। तो फिर जब क्या हुआ कि गुरुजी महाराज की घर में बात उठी कि उन्होंने नाम लिया हुआ है, गुरुजी हैं, और उन्होंने गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया। तो फिर मन में लालच आ गया कि अच्छा गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं तो अच्छा। तो फिर सुनने में ना अच्छा लगने लग गया, सत्संग सुनने में, लंगर मतलब सब कुछ सुनने में कि लंगर प्रसाद जो खाता है वो ब्लेस होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो मन में ना ये फीलिंग आ गई कि अच्छा होता है ना कि अच्छा उनको ब्लेस किया है तो गुरुजी हमें भी ज़रूर ब्लेस करेंगे। तो मन में ये फीलिंग्स आती, लेकिन गुरुजी तो देख रहे होते हैं हर चीज़। तो फिर वो एक पल आता है कि जब आपको लगता है कि बस, कि अब बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरुजी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, मंत्र जाप चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल चल रहा है। लेकिन उस टाइम पे भी आप मेरे को देखिए, उस टाइम पे भी मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ। मतलब आत्मा कितना जुड़ना चाह रही है परमात्मा के साथ, और मैं दिमाग लगा रही हूँ कि मेरे तो ऑलरेडी गुरु है, मैं कैसे कर सकती हूँ, घर में ऑलरेडी विराजमान है गुरु जी, तो मैं कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। शुरू से मानते हैं श्री अनंतपुर भगवान जी, लेकिन जो श्री अनंतपुर महाराज जी है, लेकिन अभी भी हैं, अभी भी वो यही हैं साथ में। लेकिन दिमाग जैसे कहते हैं ना कि आपका दिमाग ओवर रन करता है। तो उस दिन भी गुरुजी महाराज ने ये चीज़ बोली कि जब तुसी मेरे नाल कनेक्ट कर दे हो ना, तो हार्ट टू हार्ट, दिल से, ये जो रास्ता है ना कहते दिल से निकलता हुआ आता है। ये जो गुरुजी के साथ जो कनेक्शन है ना, वो दिमाग से नहीं निकलता हुआ आता। ये जो रास्ता है गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी दिल में विराजमान है और वही होने चाहिए, तो वो वहाँ से रास्ता निकलता है। लेकिन हम सोचते हैं यहाँ से कि यहाँ से हम रास्ता निकाल लेंगे, यहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता, यहाँ से निकलता है जब गुरुजी महाराज के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो रास्ता तो बनना ही था। तो फिर गुरुजी महाराज क्योंकि बना रहे थे, तो वो जो कनेक्टिविटी है बस वो शुरू हो गई। फिर गुरुजी महाराज कहते हैं आपको ब्लेस करते हैं ना, और फिर आपकी परीक्षा भी लेते हैं, फिर आपका टेस्टिंग फेज भी चलता है, ठीक है। आपकी सबसे पहले हेल्थ बख्शते हैं गुरुजी महाराज आपको, मतलब हमें कहते हैं ना कि जीने का सलीका सिखाते हैं गुरुजी की असली तरीका क्या होता है जीने का, कि हमारे अंदर हम हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं और हमेशा दूसरों में ही कमियां निकालते हैं, ठीक है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ऑलवेज वर्क ऑन योर सेल्फ, और दूसरों में कमियां मत ढूंढो, सिर्फ अपने आप में और अपने आप पे काम करो। और अभी भी ये जारी है, अभी भी गुरुजी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये साथ साथ हमेशा फीडबैक मिलता रहता है। हाँ, लेकिन अब ये ज़रूर है, एक चीज़ जो मैं कहूँगी कि मन में डर रहता है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो, तो साथ ही हम माफ़ी मांगते हैं कि गुरुजी क्षमा कर दीजिए अगर कोई गलत थॉट आया हो किसी के लिए। तो मन में बहुत चीज़ें आती है कि गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा कि अगर किसी के लिए भी कोई बुरा विचार हो, क्योंकि अब पता है कि बिग बॉस बैठे हैं, अब पता है कि परमात्मा साथ में बैठे हैं, ठीक है, अंदर बैठे हैं,
ठीक है। सामने तो हम सोचते हैं ना, जब आंखें बंद करते हैं तो गुरुजी का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो अंदर दिखता है ना। आंखें बंद करते हैं, मेडिटेट करते हैं, जो भी करते हैं, जिस तरीके से भी हम कनेक्ट करते हैं, तो अंदर से ही वो आती है ना आवाज़। तो वही चीज़ होती है, वही परमात्मा की है। तो फिर ये अब यहाँ ये चेंजेस जो मैं बता रही हूँ कि ये चेंजेस आते हैं अभी भी स्टिल। मैंने बोला ना कि गुरुजी इज़ वर्किंग ऑन मी, कि ठीक है कि कभी भी चाहे कोई बुरा करे या ना करे ना, 80% ऑफ द टाइम तो क्या होता है जी, 80% ऑफ द टाइम तो कि मतलब वैसे ही बिना बात के हम सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव हम पकाते रहते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, जबकि वो ऐसा होता है ही नहीं। 80% ऑफ द टाइम हमारी आदत ही होती है कि हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। परसेप्शन बना लेना किसी के बारे में, जजमेंटल हो जाना किसी के बारे में, ये ऐसे है, ये वैसे है, ठीक है। तो वो सिर्फ ये बस उड़ते हुए थॉट्स होते हैं, इनमें कोई वजूद नहीं होता। और इनको हम एक्चुअली परमानेंट स्पेस देने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी लाइफ में मतलब परमानेंट स्पेस देते हैं इनको, जबकि इनका कोई वजूद नहीं होता है, ठीक है। तो इनको मतलब बस आए और जाए, वो वाले थॉट्स होते हैं। और फिर हम जानबूझ के नेगेटिविटी अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं, और गुरुजी इसी पे वर्क करते हैं कि मतलब हम गलत ना सोचें, हमारे मन में कोई गलत विचार ना आए। और हम लोग जैसे कहते हैं ना गुरुजी कि तुसी लोग किच्चड़ चो हो तो मैं तुहानू किच्चड़ च कड्ढन आया, ठीक है ना। तो यही गुरुजी का मीनिंग है कि हम लोग तो बहुत फंसे होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ठीक है। ये हमने सिर्फ सुना ही होता है, लेकिन एक्चुअली में समझ कब आता है, जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हैं कि हम तो बहुत नीचे फंसे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा डर्ट में, और इन सब चीज़ों से निकलते ही नहीं हैं। क्या मतलब बस खाना पीना सोना, जेलसी, कपड़े, ये इधर उधर देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है लाइफ में। गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि आप अच्छे बन के नहीं रहो, आप प्रेजेंटेबल नहीं रहो, या आप अच्छे दिखो नहीं, या आप कोई शौक नहीं रखो, ये गुरुजी बिल्कुल नहीं कहते। गुरुजी कहते हैं बहुत सुंदर बन के रहो, अच्छे बन के रहो, ऑलवेज हैप्पी, गुरुजी हमेशा बोलते हैं, ठीक है ना। इवन कि आप अगर गुरुजी को बोलोगे ना कि गुरुजी आप डिसाइड करो कि हम क्या पहने, तो गुरुजी वो भी बताते हैं आपको, ठीक है। इट्स कि आपके भाव हैं, आपकी आपका कनेक्शन। तो हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि इट्स ऑल कि गुरुजी हमको सिखाते हैं, हमको ये इस काबिल बनाते हैं, नहीं तो हम तो इन सब चीज़ों में ही फंसे रहे। एक्सेस ऑफ एनीथिंग, गुरुजी कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड इन लाइफ। अगर आप एक्सेसिवली मान लीजिए कुछ गलत बाहर का खाते हैं, बाहर का खाना गलत नहीं, लेकिन एक्सेसिवली खाना खराब। आप कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत आप मतलब आपको शौक है खरीदने का, लेकिन अगर आप लालच कर रहे हैं किसी चीज़ की, वो भी खराब, ठीक है ना। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग, कुछ भी आप कर रहे हैं लेकिन उसको आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं, दैट इज़ बैड। और यही गुरुजी महाराज हमें सिखाना शुरू कर देते हैं। तो फिर धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाता है कि हाँ जी, कि गुरुजी से ऊपर हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, कि बेस्ट मतलब बेस्ट से भी बेस्ट, जैसे कहते हैं ना, बार बार आजकल एक ध्यान आता है गुरुजी का कोट कि सुपर से भी ऊपर। हाँ, तो वो वाला हिसाब हो जाता है कि हमें नहीं पता होता है, और गुरुजी महाराज हमें वैसे मोल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो शुक्राना सबसे पहले गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, जो हमें हर पल कोई भी तकलीफ़ है, कुछ भी है, हमें ऐसे निकाल लेते हैं। और अब एक ये तसल्ली होती है मन में कि कुछ अगर बाय चांस गलत हो भी जाए तो गुरुजी बैठे हैं, कि अगर बाय चांस अनइंटेंशनली मान लीजिए हम नहीं भी चाह रहे हैं, कोई गलती हो गई है, तो गुरुजी महाराज बैठे हैं, हमारे लिए बैठे हैं हमेशा। कहते हैं एक दिन कोई गुरु थे, ठीक है, कोई कहीं के राजा थे, तो वो उन्होंने गुरु धारण कर लिए। आपने साखी सुनी होगी, मैंने भी सुनी, थोड़ी सी सुनी थी, बड़ी प्यारी थी। तो उन्होंने बोला कि जो राजा थे उन्होंने गुरु धारण किए, तो जो गुरु थे वो ऐसे ही बैठे रहते थे, ना कंबल लिए ना कुछ, वो ऐसे ही बैठे थे। तो उन राजा ने कहा कि महाराज जी तुसी ये लोई पे तुसी लो, तुसी क्यों नहीं अपने ऊपर ले रहे। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि आप तुसी ऐसे ही बैठे हुए हो, लोई ले लो, अपने उत्ते कवर कर लो। तब फिर उन्होंने कहा कि, तो जब उन्होंने वो लोई उठाई ना, तो उसके नीचे कहते सारे कटे हुए सिर पड़े थे। तो वो जो राजा था वो देख के डर गया। तो उन्होंने बोला, गुरु ने उनके,
कि ये देख, ये तेरा किया हुआ है जो मैं ढक रहा हूँ, ये तू पाप करके आया है, ये जो तू सबको, ये जो तू कत्ल करके आया है, पाप करके आया है, ये मैं तेरे ढक रहा हूँ। अब तू बता कि मेरे को ये लोई लेना ज़रूरी है या तेरे पाप ढकना ज़रूरी है। ये मैंने स्टोरी उस दिन सुनी। तो मतलब कहने का मतलब कि हमारे जो गुरुजी महाराज जो हैं, वो हर पल हमसे कोई गलती हो जाए, हम कुछ करें तो वो हमेशा हमें सेव कर रहे हैं। ऐसे ही मैं बैठी थी एक बारी, पाठ चल रहा था, सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था। देखिए उसमें एक लाइन आती है, अपने कारज विच आप समाया, है ना। तो जहाँ तक मुझे पता है, तो गुरुजी क्षमा करें। तो तब मुझे एहसास हुआ कि जो हम पाठ भी कर रहे होते हैं ना, वो भी हम नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी गुरुजी विराजमान होते हैं, वहाँ पे गुरुजी बैठे होते हैं, वहाँ पे भी गुरुजी महाराज उस टाइम ब्लेस कर रहे होते हैं हमें। हम नहीं कर सकते, हम तो कुछ बोल दें गलत, हमसे गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, हो जाती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी, चाहे कोई पाठ चल रहा है, चाहे कोई कीर्तन चल रहा है, चाहे सत्संग है, कुछ भी है, गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान होते हैं और वो खुद सारा काम करवाते हैं। जो कार्य है वो गुरुजी महाराज खुद करवाते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो ये एक सच है, ये एक फैक्ट है। तो अगर आप ये सोच के चलिए कि गुरुजी महाराज हमारे हर पल, हमारे हर कार्य में गुरुजी महाराज हैं, तो फिर तो ये तो होना ही है ना, फिर तो पास तो होना ही है। उस दिन क्या हुआ कि संजय जी, आप छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, हुआ क्या उस दिन, हम ना जा रहे थे कहीं, तो यूजुअली क्या होता है, हम हमेशा बोल के निकलते हैं, चलिए गुरुजी, हम गुरुजी को साथ लेके चलते हैं कि गुरुजी चलिए, ठीक है। घर में से जो भी मतलब निकल रहा है, मम्मी पापा या हम साथ में जा रहे हैं, तो हम साथ में बोल देते हैं कि गुरुजी चलिए। तो उस दिन क्या हुआ कि हम निकले तो मतलब कोई काम पड़ा, हम वापस आ गए, कोई रास्ते में कॉल आ गई, तो फिर हम मतलब कोई किसी ने आना था घर में, कुछ ठीक करना था, ठीक है। तो हम गाड़ी में बैठे थे, हमने कहा चल वो काम कर लेगा, फिर हम निकलेंगे। फिर कुछ काम पड़ा, फिर गए, फिर वापस आए। तो अचानक से याद आया कि मैंने कहा मम्मा, आज हमने एक बारी भी गुरुजी को ये नहीं बोला कि गुरुजी चलिए। तो मम्मी कहती आज मैंने भी नहीं बोला। मेरा भाई कहता मैंने भी नहीं, पता नहीं बाई चांस कैसे हुआ। देखिए आप कमाल की बात देखिए, हम लोग वापस गए, वापस आए 2 बारी, और फिर उसके बाद मैं उतर के अंदर गई। गुरुजी तो अंग संग है, गुरुजी हर पल साथ हैं, लेकिन गुरुजी आपको बताते हैं कि एक्चुअली में जब तुम मुझे बोलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मैं अंदर गई, मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी, और गुरुजी महाराज का जो नीचे स्वरूप है वहाँ पर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी चलिए, सॉरी। मैं कहा चलिए गुरुजी, तो बस फिर चलिए तो चलिए। फिर जब गुरुजी बैठ गए तो बस फिर बैठ गए, फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो गुरुजी महाराज बोलते हैं कि कोई तकलीफ आ रही है, कुछ हो रहा है, तो मेरा स्वरूप अपने पास रखो, मेरा स्वरूप। ऐसे ही एक बार हुआ था, मेरा ब्रदर है, उसकी ना कार लेनी थी, लास्ट ईयर की बात है। तो हम लोग गए, गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए गए। तो फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ जी कि वहाँ पे रश बहुत था। तो काफ़ी मतलब हम काफ़ी टाइम से गए हुए, बैठे कभी किसी की मतलब वहाँ पे क्योंकि केक कटिंग सेरेमनी होती है, ये होता है वो होता है, तो काफ़ी टाइम लग गया। अच्छा, फिर हमारी बारी नहीं आ रही, तो वहाँ पे ना मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया, गुरुजी ने जो करवाते हैं, तो वो लॉकेट स्वरूप पड़ा था मेरे पर्स में। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा गुरुजी को तो गाड़ी में विराजमान करवाना है ना, क्योंकि मेरे पास वो बड़ा वाला स्वरूप नहीं था, लॉकेट वाला था। तो मैंने क्या किया कि वो चुपचाप मैं गाड़ी में रखा ही। अब देखिए संगत जी, अगर गुरुजी बैठ गए ना तो बस बैठ गए, और मजाल है कि कोई रोकते उनको। तो क्या हुआ कि फिर से ना जो वहाँ के जो मैनेजर थे या पता नहीं कौन थे, ऐसे तो ना वो फिर से कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी क्रिएट करने लग गए। नहीं जी, पहले ये गाड़ी नहीं जाएगी, पहले वो गाड़ी जाएगी, ये है वो, उनके कोई जान पहचान के होंगे। तो अब गुरुजी महाराज तो बैठ गए हैं। देखिए हमारे जो साथ थे ना, जो मतलब डीलर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो हमें हेल्प कर रहे थे, वो फटाफट भागते आए। उन्होंने बोला कि नहीं, पहले इनकी गाड़ी जाएगी। पता नहीं मतलब कैसे, मतलब उन्होंने पता नहीं जो मेन वहाँ के अथॉरिटी थे उनके साथ वो बहस करके उन्होंने बोला कि नहीं, ये गाड़ी पहले जाएगी। और फिर हम लोग वहाँ से मतलब गाड़ी को निकले, केक कटिंग हुई और फिर हम लोग बाहर आ गए। मतलब आप मानिए कि अगर गुरुजी बैठ गए हैं,
ठीक है। आप मतलब आप बिलीव, ये सच में ये आपके बिलीव पे होता है कि आप गुरुजी से मतलब प्रे कीजिए कि गुरुजी बस आपने देखना है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप वो गुरुजी को सौंपिए कि गुरुजी आपने करना है, आप देखिए, चलना है आप चलिए गुरुजी पहले, या कोई भी है XYZ, ठीक है ना। तो वो गुरुजी का कार्य हो गया, वो कुछ भी हो गया। आप कुछ लेने जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए, गुरुजी सिलेक्ट करेंगे। जैसे कहते हैं ना गुरुजी कि तू नहीं तो तू खुद दिमाग लगा ले या फिर मैनू काम करन दे, तो वो वाली बात है। तो यहाँ दिमाग नहीं काम आना, यहाँ पे दिल काम आना है बस, कि आप दिल से गुरुजी के साथ कनेक्ट कीजिए, प्यार से, भाव जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो बस फिर गुरुजी महाराज अपने आप जो भी काम होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो गुरुजी महाराज अपने आप करते हैं। तो ऐसे तो पता नहीं कितने सत्संग है, ऐसे तो बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग है। जय गुरुजी गीता आंटी और कंचन आंटी जय गुरुजी, रीना आंटी जय गुरुजी। तो ऐसे तो बहुत सत्संग है कि डेली डेली मतलब आपकी लाइफ में कोई ना कोई सत्संग होगा, डेली कुछ ना कुछ गुरुजी महाराज आपके लिए ब्लेसिंग होती है, चाहे वो आपकी लाइफ हो अननोन, मतलब जो हमें नहीं पता होती है, जो हमें लग रहा होता है हमारी नॉलेज में नहीं होती हैं, ठीक है, आंखों के सामने होना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके सामने कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ गुरुजी कर नहीं रहे हैं। आपको क्या पता कि गुरुजी महाराज ने आपको लाइफ ब्लेस कर दी हो, आपको क्या पता कि आपके बच्चों के लिए कुछ करा हो, ठीक है ना। कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, गुरुजी महाराज कहते हैं ना पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने वो हमेशा कुछ ना कुछ भला करते ही रहते हैं हर पल। तो गुरुजी महाराज से हमेशा हमें सिर्फ बस प्यार मांगना चाहिए। तो हाँ, वो जो बात रह गई थी बीच में कि गुरुजी महाराज कहते कि असली चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं मेरे से। तो फिर मैं उस खोज में कहा गुरुजी कौन सी चीज़ है ऐसी, तो असली चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं। तो फिर मैंने कहा गुरुजी असली चीज़ कौन सी है, प्यार से ऊपर कौन सी होती है चीज़, गुरु जी से ऊपर कौन सी चीज़ होगी, प्यार से चीज़ ऊपर कौन सी होगी। तो यही आंसर सत्संग के थ्रू मिला कि सबसे ऊपर गुरु जी महाराज, उनका प्यार, बस हमें यही मांगना चाहिए। मटीरियलिस्टिक नहीं, मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब ऐसे लगता है लोगों को कि जैसे बस ऐसे करें और बस ये चीज़ हमें मिल जाए, नहीं मिली तो इसका मतलब कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन। नहीं सुन रहे हैं गुरुजी तो मतलब जैसे हाँ वो होते हैं ना बच्चे मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि भाई हो गया तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। गुरुजी के साथ आपका कनेक्शन है, बॉन्ड है, गुरुजी महाराज आपको नहीं छोड़ते, ठीक है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, बस सिर्फ हमें सरेंडर करना है गुरुजी को। और जो सरेंडर करना ही होता है ना, वही सबसे टफ होता है, वही सबसे मुश्किल होता है। जो सरेंडर असली में जिसे हम कहते हैं, सरेंडर असली में मतलब कि आप अपने आप को गुरुजी महाराज के चरणों में सौंप रहे हो कि गुरुजी अब लाइफ की हर जो डिसीजन है, इवन की सांस तक बस आपके ऊपर सौंपती है। तो वो अपने आप ही करेंगे, अपने आप ही देखेंगे और बेस्ट करेंगे। ये नहीं बोलूँगी कि अच्छा करेंगे, बेस्ट जो आपके लिए होगा वही करेंगे गुरुजी महाराज। क्योंकि जब मैं सोचती हूँ पीछे का, श्याम अंकल जय गुरुजी, जब मैं पूछती हूँ सोचती हूँ पीछे का, सोनिया आंटी जय गुरुजी, तो मैं सोचती हूँ कि कितनी उस टाइम मैं अपने तरीके से मांगती कि गुरुजी ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, है ना, मतलब हम लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन अब ये सोचते हैं गुरुजी अच्छा हुआ अगर ये हो जाता, तो फिर तो शायद पता नहीं, फिर तो शायद प्रॉब्लम हो जाती लाइफ में, या ऐसा हो जाता। कई बार आप खुद कुछ मांग रहे होते हो, आपको यही नहीं पता कि वो आपके लिए सही है कि नहीं आगे चल के, या सही होगी आगे चल के कि नहीं। इंसान का जो माइंड है ना बदलता रहता है, आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और होगा। जैसे हमें कोई चीज़ पसंद आई है, ठीक है, उस टाइम पे हमें लग रहा है कि ये अच्छी है, कुछ दिन बाद हमें लगेगा नहीं ये अच्छी नहीं है। तो इट्स बेटर ऑलवेज इन एवरी सर्कमस्टांस, इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी थिंग कि हम गुरुजी के ऊपर चाबी दे दें कि गुरुजी यू आर ड्राइविंग,
ठीक है ना, मतलब हमें कुछ नहीं पता है। मतलब हमारी जो ज़िंदगी की, जो लाइफ की गाड़ी है, वो आप चला रहे हैं। मतलब जैसे कृष्ण भगवान सारथी बने थे अर्जुन के लिए, कर्म तो हमें करने हैं, गाइडलाइन गुरुजी देते रहते हैं, गाइडेंस हर पल गुरुजी देते रहते हैं। जो भी है, मतलब XYZ कुछ भी लेके गाइडेंस, कर्म हमें करने हैं, ठीक है। लेकिन गाइडलाइन जो है वो गुरुजी की, गुरुजी आप करवाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, जो हर पल सेवा बख्शते हैं। और प्यारी संगत का भी, जो आप लोग ज्वाइन करते हो, आगे भी शेयर कर सकते हो आप। इससे क्या होता है कि आप भी सेवा कर रहे हो, और जो सुनता है क्या पता उसके लिए भी कोई मैसेज हो, गुरुजी ने कल्याण करना हो, ठीक है ना। ये गुरुजी का तरीका है, गुरुजी को पता होता है ऑलवेज हमें। देखिए, हमें आंसर्स मिलते हैं ना जब हम बड़े परेशान होते हैं, जब हम बड़े उदास होते हैं, या कुछ ऐसा चल रहा होता है, लो फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम गुरुजी हमें सत्संग के थ्रू ही आंसर दिलवाते हैं, है ना। कोई भी सत्संग है, कुछ भी है, तो गुरुजी हमें आंसर दिलवाते हैं किसी भी सत्संग के थ्रू, कुछ भी, या वैसे ही कहीं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम शेयर करते हैं, गुरुजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उतना ज़्यादा हम पॉजिटिविटी बांट रहे हैं। नेगेटिव बात करने से अच्छा है कि हम कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ भी डिस्कस ना करें किसी से कि ये हो गया, वो हो गया, होने दो। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, बोलने दो। कुछ लाइफ में कुछ चल रहा है, डिस्कस नहीं करना है, गुरुजी से डिस्कस करना है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम नेगेटिविटी आप बांट रहे हो, बस कुछ नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, सोल्यूशन वहीं से आना है, क्योंकि लाइफ उनकी दी हुई है, तो सोल्यूशन भी उन्होंने देना है। जिन्होंने लाइफ दी है उनके पास सोल्यूशन भी होगा। जिसने ताला बनाया, चाबी उसके पास है, या जिसने चाबी बनाई है, ताला पता होगा ना कि कहाँ से कैसे खुलना है, तो वो चीज़ हो जाती है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो हम गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दें, वो ताला चाबी वाला सिस्टम या जो भी है, वो सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दें, और बस हम हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हम बिना दिमाग लगाए दिल से गुरुजी महाराज का भजन सिमरन करें, और उनके साथ कनेक्टेड रहें। कोई एज नहीं होती है उसकी, स्पिरिचुअलिटी की कोई एज नहीं होती है। कितने छोटे बच्चे भी होते हैं जो कनेक्ट करते हैं भगवान से, मंत्र जाप करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका कोई एज नहीं होता है। ये नहीं होता है कि आप बूढ़े हो गए हो या ऐसा हो गया, कुछ नहीं। ये तो लाइफ स्टेजेस हैं, ये तो सारी उम्र चलते रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम सिमरन का कोई वो नहीं है, आप मंत्र जाप बस चलाइए, सुनिए। आज ही मैंने सुना था, और मतलब कि आप कहीं भी हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ इतना तो कर सकते हो ना कि बस गुरुजी महाराज का मंत्र जाप आप कर नहीं पा रहे हो, आप सुन तो पा रहे हो ना, चला दो बस, कि गुरुजी महाराज, उसमें ही गुरुजी ने कल्याण करना है, भला करना है। तो जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख शुक्राना जो हमें सेवा बख्शते हैं, और आप लोगों का भी जो आप लोग ज्वाइन करते हो, ठीक है। हम सब एक लाइक अ फैमिली है, ठीक है। और गुरुजी कनेक्ट करवाते हैं, गुरुजी कनेक्ट करवाते हैं, क्योंकि गुरुजी अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं। सारी संगत को, जो भी जुड़े हुए हैं, सबको गुरुजी महाराज प्यार करते हैं। और फिर तभी तो सत्संग में, तभी तो एक दूसरे को मैसेज मिलते हैं, क्योंकि गुरु जी का वचन होता है, क्योंकि हम नहीं होते, गुरु जी ने बुलवाना होता है किसी के थ्रू, और मैसेज भेजना होता है। तो फिर इसका मतलब कि गुरु जी प्यार करते हैं सारी संगत को इक्वली। तो श्याम अंकल कह रहे हैं कि एक प्यारा सा भजन। अंकल वैसे तो ठीक है, मेरा गला ऐसा हुआ है, लेकिन जो मैं हमेशा एक भजन गुनगुनाती हूँ, जो मेरे को बड़ा ही प्यारा लगता है गुरु जी का, और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का।
तो ये 2 लाने हैं जो मैं कभी किचन में जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुनगुनाती रहती हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और गुरुजी को हाथ उसमें बोला ना कि हार मत बोलो, हाथ बोलो, कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। तो हाथ सौंप दिया गुरुजी महाराज को, मतलब गुरुजी होल्ड करेंगे, हम नहीं करेंगे, गुरुजी होल्ड करेंगे, पक्का वाला। तो वो चीज़ है। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना आप सबका। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बस गुरुजी महाराज अपनी सेवा में रखें और अपने चरणों में रखें। और कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी गलती क्षमा। और सारी संगत को जय गुरुजी, गलती क्षमा, अगर कुछ मैंने बोल दिया हो जो आपको ठीक ना लगा हो तो उसके लिए भी क्षमा करें। तो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आज्ञा लेती हूँ अब मैं, गुरुजी आज्ञा है। और फिर आप नेक्स्ट टाइम जब सेवा दोगे तो हम ज़रूर आएंगे। तो जय गुरुजी।